देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के एक ऐसे नेता जिनको समाज के हर वर्ग ने, समाज की हर पार्टी ने, देश के हर वर्ग ने, देश की हर पार्टी ने, यहाँ तक विश्व की हर पार्टी, हर व्यक्ति ने जिनको अपने दिल से पसंद किया। ऐसे हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 100वां जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम ये छोटा सा प्रोग्राम कंबल बांटने का, कंबल वितरित करने का यहाँ कर रहे हैं दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में। और जैसा मैंने बताया आपको, और जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि कंबल बांटना इस हेतु नहीं है इस प्रोग्राम का, ठीक है। जरूरतमंद जो कंबल बांटना चाहिए, कपड़े बांटने चाहिए, ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन जो आज हेतु यहाँ इकट्ठा करने का आपको ये इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय से 50-60 सालों से हमारे दिलों में एक चीज डाली जा रही थी कि 25 दिसंबर को क्या होता है, क्या बताओ क्या होता है? क्रिसमस। सबको पता है क्रिसमस होता है, ठीक है। किसी को पता है तुलसी पूजन होता है? बताया नहीं गया, कभी नहीं बताया गया। इसके अलावा हमारे बड़े प्रख्यात, बड़े हमारे समाज सेवी, हमारे ऐसे व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह जी हुए जिन्होंने अपने चारों बेटों को कुर्बान कर दिया, जिसको हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी शहादत का दिन भी है, उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। इसके अलावा हमारे अटल जी का जन्मदिन है कि किसी ने नहीं बताया, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही नहीं थे कि हमारी हिंदू संस्कृति आगे बढ़े या हमारे समाज में सब चीजें आगे बढ़े। तो जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक ये सिद्धांत रहा कि अपने समाज को, अपने पूरे समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास हमारी पार्टी हमेशा करती रही है और हमेशा उन्होंने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जयकारा वीर बजरंगी। बहन जी का आप स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे जिले के सह प्रभारी, बड़े अच्छे प्रखर वक्ता, मेरे बड़े भाई श्रीमान आदित्य झा जी, हमारे एक बार जोरदार ताली बजाकर आप हमारे भाई का स्वागत करें। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे जिले के महामंत्री भाई अनिल कंडारी जी आए और हमारे उमेश जी हमारे बड़े अच्छे कार्यकर्ता, वो शॉल बना के हमारे भाई का स्वागत करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हमारे भाई गिरिराज गुप्ता जी आए और हमारे जिले के कोषाध्यक्ष भाई। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारी बड़ी बहन सीता जोशी जी से वो आए और सेवा भारती के दक्षिण विभाग के संगठन मंत्री भाई पंद्रह जी का शोर बनाकर आप स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे छोटे भाई सन्नी जी से वो आए और हमारे विवेक गोयल जी का विवेक गोयल जी हमारे बीच में है, आप शॉल बनाकर उनका स्वागत करेंगे। सन्नी भाई। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान शर्मा जी से वो आए और हमारे शर्मा जी का आप शॉल बना के स्वागत करेंगे। शर्मा जी और विजय भी शर्मा जी सर। भारत माता की। अब मैं आग्रह करता हूँ पूनम गाली जी से वो शॉल लेके आए भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत करेंगे। तो जब वो अटल जी के कहने पे एसपी जी वाले उनको लेकर आए तो अटल जी ने उसे पूछा, क्यों राम सिंह तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? देश भर में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी मना रहे हैं और 100 वर्ष उनके अवतरण के इस धरती पे पूरे हो चुके हैं।
और उनके जीवन को प्रेरणा के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश भर के लोग उनको अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते हैं। और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा जीवन देश को समर्पित किया था, हम सभी जानते हैं। और आज हम सभी उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और सेवा पखवाड़े की शुरुआत कल 24 तारीख से शुरू हुई है और ये पूरा 1 तारीख तक चलेगी। ये सेवा पखवाड़ा हमारा चलता रहेगा निरंतर और उसी कड़ी में सेवा भाव से हमारे आज के इस मंडल देव के अंदर, गोविंदपुरी मंडल के अंदर हमारे मंडल अध्यक्ष जी हमेशा सेवा भाव के बहनों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उसी कड़ी में आज इन्होंने इस सेवा कार्यक्रम को रखा है और आज हम सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धांजलि दी है। और इसी कड़ी में आप सभी बहनों के लिए हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने छोटी सी भेंट जो रखी है आप सब बहनों के सम्मान के लिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे छोटे भाई मंडल अध्यक्ष को आशीर्वाद दें। ऐसे सेवा के कार्य वो समय समय पर करते रहें और इनको इनके माता पिता से जो संस्कार मिले हैं, जो सेवा भाव उन्होंने अपने माता पिता से सीखी है, उस सेवा भाव को समाज में लेकर जाएं, ऐसी प्रेरणा इनको इनके माता पिता से मिली है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मंडल अध्यक्ष के लिए। इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए आए, मैं संबोधित नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे जिले के महामंत्री अनिल कंडारी जी, हमारे कोषाध्यक्ष भाई मोहित गोयल जी, सीता द्विवेदी जी हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की नेता हैं, और जीतू भाई और हमारे सेवा भारती से आए हुए सभी सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम। तो ऐसे हमारे अटल जी थे, हमारे कार्यकर्ता अटल जी क्योंकि ग्वालियर के रहने वाले थे, एक कार्यकर्ता अटल जी से मिलने के लिए आए। मेरे पास ऐसे कई संस्मरण है अटल जी के। अटल जी से एक बार एक कार्यकर्ता मिलने के लिए आए, जो मेरे बेटे की शादी है, हमको शादी में आना है। अटल जी ने कहा हाँ हम शादी में जरूर आएंगे। तो उनका स्टाफ बड़ा शौक रहा था, क्योंकि जिस समय वो शादी थी उस समय अटल जी ने आठ रखी है। निश्चित रूप से अटल जी उस शादी में नहीं जा पाए क्योंकि उनका पहले से दौरा तय था। अगर 2 साथी साथ में काम करते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि और जब आप गीत नहीं गाता हूँ। इसी तरह से ना जाने कितने कविताओं से लोगों के दिलों पर राज करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अब हमारे बीच नहीं है। लंबे समय से बीमार चल रहे वाजपेयी को 11 जून को एम्स में भर्ती किया गया था, लेकिन पिछले कुछ घंटों में ही तबीयत को ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से अब वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, अटल बिहारी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विरोधी भी उनका दिल से सम्मान करते हैं, और एक सच्चे राजनेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक अलग छवि अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा से बनाई थी, और शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की अद्भुत कला ने ही उन्हें राजनीति में एक अलग पहचान दिलवाई। वैसे तो इतने महान शख्सियत के पूरे लाइफ को कुछ शब्दों में समेट पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी चलिए इस वीडियो के जरिए हम अटल जी के पूरे सफर को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1924 से, जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो कि एक टीचर थे, और उनकी माँ का नाम कृष्णा देवी था। हालांकि अटल जी के पिता एक टीचर होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे, और शायद अपने पिताजी से ही अटल बिहारी के अंदर भी कविताएं लिखने की रुचि आई। अटल जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और गोरखीबाड़ा ग्वालियर स्कूल से की, और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर में मास्टर ऑफ आर्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। और दोस्तों, अटल जी शुरू से ही राजनीति से काफी लगाव रखते थे, और इसीलिए जब सिर्फ वे 15 साल के थे तभी उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, और फिर आगे चलकर उन्हें 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरेस्ट भी किया गया, और इसी वजह से उन्हें 23 दिन जेल में भी गुजारने पड़े थे। हालांकि असल मायने में अटल जी का राजनीति में आगमन हुआ 1944 से, जब उन्हें ग्वालियर में आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसके अलावा आरएसएस के साथ तो वे पहले से ही जुड़े हुए थे, और इस उम्र तक आकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि देश की सेवा के लिए वह शादी नहीं करेंगे।
और फिर आगे चलकर 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तब वे आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए और फिर इसी साल उन्हें आरएसएस का विस्तारक बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर के लिए लिखना भी शुरू कर दिया था और अब उनका कद धीरे धीरे राजनीति के गलियारों में बढ़ने लगा था। 1957 में वह पहली बार भारतीय जनसंघ पार्टी में रहते हुए 2 अलग अलग जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें वह मथुरा से तो नहीं जीत सकी लेकिन बलरामपुर से जीतने में भी कामयाब रहे। और उसी समय उनके भाषण देने के कमाल की क्षमता को देखकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अटल बिहारी जरूर ही किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ पार्टी का मुख्य चेहरा बन चुके थे और अब इस पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी अटल जी के जवान कंधों पर थी। हालांकि आगे चलकर 1975 से 1977 में इमरजेंसी के दौरान उनको भी कई सारे नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब 1977 में दोबारा से इलेक्शन हुए तो जनता दल ने सरकार बनाई जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और अटल जी को उस वक्त का विदेश मंत्री बनाया गया। और दोस्तों अटल जी ही पहले ऐसे भारतीय विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया था। हालांकि 1979 में जनता दल की सरकार गिर गई, लेकिन तब तक अटल जी खुद को एक सम्माननीय राजनेता के तौर पर स्थापित कर चुके थे। और फिर 1980 में अटल जी ने अपने लंबे समय से मित्र रहे लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और इस तरह से वे पार्टी के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हालांकि 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट ही हासिल हुई, इसमें एक अटल जी को और दूसरी लाल कृष्ण आडवाणी को, लेकिन इस हार से अटल जी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वे अपना काम करते रहे। और फिर धीरे धीरे आगे चलकर 1996 तक अटल जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वह पहली बार 16 मई 1996 को भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्यवश यह सरकार चूंकि गठबंधन की सरकार थी इसीलिए ज्यादा नहीं चल सकी और सिर्फ 13 दिन के बाद अटल जी ने इस्तीफा देकर सरकार को गिरा दिया। और फिर आगे चलकर 1998 में जब एक बार फिर से चुनाव हुए तो यहाँ पर बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने में ही गिर गई। लेकिन दोस्तों इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करने के आदेश दिए थे। हालांकि सरकार गिरने के कुछ समय के बाद से फिर से चुनाव कराए गए और फिर इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 303 सीट मिली और इस तरह से 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और इस बार वे अपना टर्म पूरा करने में भी कामयाब रहे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए जिससे कि भारत की इकोनॉमी भी काफी आगे बढ़ सकी। लेकिन 2004 के चुनाव में हार के बाद से उन्होंने अपनी उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन आज भी हर पार्टी के राजनेता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और देश के हित में किए गए उनके शानदार काम के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही उनकी देशभक्ति और देश के प्रति सोच आप उनके बहुत सारी किताबों और कविताओं के जरिए भी देख सकते हैं। और दोस्तों भले ही अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वह हमारे दिलों में हमेशा ही जिंदा रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाओ चोरी छिपे से ना, सामने मार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर्ष हो गई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला।
घंटे का कार्यक्रम कंबल बंटने के पश्चात आप लोग जरूर 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 मेरा निवेदन है सुन के जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको कुछ चीज सीखने को मिलेगी कि रामायण जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं वो तात्पर्य वो रामायण, तो कुछ लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे राम कथा है, लेकिन राम कथा से हम सीखते हैं कि हाँ भाई हमें एक कहते हैं बंद मुट्ठी डाल की खुल गई तो खाद की, तो वो समझ में आएगा कि एक बंधे परिवार में क्यों रहना जरूरी है, बंधे परिवार कितना जरूरी है। इस आपको आधे घंटे के कार्यक्रम में समझ में आएगा। जब कंबल फट जाएंगे, बस 5 मिनट का समय और दीजिए, कंबल फट जाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको अच्छा लगेगा कि मनोज भैया ने आज वो क्यों कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस कंबल से भी ज्यादा जरूरी वो चीज है, क्योंकि जो आप अंदर ग्रहण करके जाएंगे आप उसको सीख कर करते रहे। एक बार शॉल बना के उनको स्वागत करेंगे, शॉल ले लीजिए, आप हमारे ललित भाई का स्वागत करेंगे जी, धन्यवाद। नमस्कार, मौजूद हैं इस वक्त हम कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी वार्ड 176 में, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है मनोज गर्ग जी के द्वारा, जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरण करने का इनने संकल्प लिया है। आज जैसे कि 25 दिसंबर है, लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन आज ही के दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है और आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। तो इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर तमाम भाजपा के लोग मौजूद हैं, तमाम सेवा भारती के लोग मौजूद हैं, RSS के लोग मौजूद हैं। तो मनोज गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को एक नई रूपरेखा आपने दी है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है, क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब, संकल्प तो खैर क्या लिया है, लेकिन ये तो हमारा एक भारतीय जनता पार्टी के खून में है, उनके DNA में है कि सेवा भाव। तो सेवा भाव के नियम को साकार करने का प्रयास करते हुए आज हम लोगों ने दुर्गा मंदिर के प्रांगण के अंदर इस छोटे से कार्यक्रम को अंजाम दिया है। और दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको एक TV के माध्यम से हमने एक परिवार प्रबोधन के ऊपर हमने एक क्लिप दिखाई, लगभग आधे घंटे का कार्यक्रम किया हम लोगों ने। तो मेरा कंबल बांटना तो ठीक है, एक जरूरतमंद के साथ हमारा एक हमारा जिम्मेदारी भी है, हमारा दायित्व भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो परिवार हमारे टूट रहे हैं, विघटन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने परिवार को जोड़ने का प्रयास किया। दूसरा, जो हमारे अटल जी है, जो हमारे परम श्रद्धेय भारत रत्न हमारे अटल जी हैं, उन्होंने हमेशा ही सेवा भाव के काम को आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी भी इसी काम को के लिए ही जानी जाती है, केवल सेवा के लिए जानी जाती है। लोग शासन करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी सेवा करने के माध्यम से ही इस पूरे विश्व के अंदर अपना परचम लहराए हुए है। पूरे भारत के अंदर हमारा परचम लहरा है। माननीय मोदी जी पूरे विश्व के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का, अपने देश का परचम फैला रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने ये कार्यक्रम किया और हम प्रयास करेंगे कि हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, सबका हमें पूरा सहयोग मिलता है, समाज के लोगों को सहयोग मिलता है। हम कभी कपड़े बांटते हैं, कभी फल बांटते हैं। ये बांटना एक विषय नहीं है, ये बांटने का मतलब क्या है? सेवा भाव करना। सेवा को निरंतर हम इसी तरह करते रहेंगे और जैसे जैसे हमारी पार्टी में हमें आदेश करेगी उस हिसाब से हम काम करते रहेंगे। यही मुझे कहना है जी। भाजपा के 2 प्रधानमंत्री रहे हैं, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी आप लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में भी सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ परिपाटी इसी तरह की है कि केवल सेवा करनी है। सेवा का मतलब ही संसाधन है, सेवा का मतलब ही शासन है, सेवा का मतलब ही समर्पण है। तो हमारे यहाँ सिखाया जाता है, चाहे मोदी जी का जन्मदिन हो, चाहे अटल जी का जन्मदिन हो, हम केक काटने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सेवा करने की प्रथा है। तो सेवा करने के भाव से ही हमने आज इस कार्यक्रम को किया है। जो मोदी जी का अपना जो कार्यक्रम होता है अपना उनके जन्मदिवस का, उसको 15 दिन के लिए करते हैं, लेकिन हमने अटल जी के जो हमारा जो इसका कार्यक्रम जन्मदिन का, ये लगभग 1 हफ्ते का हमारा चलेगा। आज हमने कंबल बांटे हैं, कल हम अपना सफाई अभियान चलाएंगे, परसों हम कहीं जाके अपना फल बांटेंगे। मतलब निरंतर गरीबों की सेवा का ही संकल्प हमारा है और हमारी पार्टी ने हमें यही सिखाया है। इसी चीज़ को संकल्प में को अपने जीवन में डालते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से निरंतर हम लोग काम करते रहेंगे।